अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण हैदर और आप देख रहे हैं डीएम से एके न्यूज। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मीरपुर का जिमनी इलेक्शन अदालत में चैलेंज, फ्री कैन को 24 मार्च को अदालत तलब कर लिया गया। साबिक सदर आजाद कश्मीर सैयद अली अहमद शाह की बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। तमाम सरकारी मुलाजमीन 2 माह में अपनी असनाद की तस्दीक करवा लें, चीफ सेक्रेटरी का हुक्म। पीपल्स पार्टी ख्वातीन के हकूक की मुहाफिज जमात है, हुमैरा नकवी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को पीटीआई की सदारत से फारिग किए जाने की अफवाहों ने पीटीआई के कारकुन में तशवीश पैदा कर दी। मेयर ऑफ रग्बी का खुसूसी इंटरव्यू भी आज के खबरनामे में शामिल है। और अब खबरें तफसील के साथ। मीरपुर की जिमनी इलेक्शन अदालत में चैलेंज, रिट मंजूर 24 को हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। राजा नईब ठाकुर, इशफाक अहमद और दीगर उम्मीदवार ने रिट में मौकफ इख्तियार किया है। हल्का बंदियां खिलाफ ज़ाब्ता की गई। रिट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रेटिंग ऑफिसर हल्का LA3 और आजाद कश्मीर की हुकूमत को फ्री कैन मुकदमा बनाया गया। साबिक सदर आजाद कश्मीर सैयद अहमद अली शाह की बरसी शानदार तकरीब कश्मीर प्रेस क्लब में मीरपुर में हुई। मारूफ स्कॉलर्स जस्टिस अब्दुल मजीद ने सदारत की, जबकि वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद मेहमान खुसूसी थे। मुकर्रीन ने साबिक सदर आजाद कश्मीर सैयद अली अहमद शाह को शानदार खराज अकीदत पेश किया। अहवाल बता रहे शहजाद मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। आजाद कश्मीर के साबिक सदर सैयद अहमद अली शाह की बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस शानदार तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद थे, जबकि सदारत मारूफ कश्मीरी स्कॉलर जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक ने की। मुकर्रीन ने अपने खिताबात में सैयद अली अहमद शाह को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को सराहा। इस मौका पर वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने सैयद अली अहमद शाह को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ अब्दुल मजीद मलिक से यह गुजारिश की कि वो सैयद अली अहमद शाह पर किताब मरतब करें और उसे सरकारी खर्च पर प्रिंट कराया जाएगा। अपने खिताब में जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक का कहना था, सैयद अली अहमद शाह एक बेबाक, जरूरतमंद और ईमानदार शख्स थे। तकरीब से वज़ीर हुकूमत जावेद इकबाल बडानवी, सैयद नशात काज़मी, कर्नल नसार व दीगर ने भी खिताब किया और तकरीब में ख्वातीन हज़रात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में मरहूम सदर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन वकास मुजाहिद के साथ शहजाद मलिक, एके न्यूज़, मीरपुर, आजाद कश्मीर। चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर ने आजाद कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमीन को अपनी इसनाद की तस्दीक कराने का हुक्म दे दिया। आजाद कश्मीर में यह तासुर पाया जाता है कि कई जरीदा और गैर जरीदा मुलाजमीन की इसनाद जाली है। मुहतसब आजाद कश्मीर की तहरीक पर चीफ सेक्रेटरी ने मज़कूरा सख्त एक्शन ले लिया। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा हुमैरा नकवी ने एके न्यूज ऑफिस का दौरा किया। इनका कहना था, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख्वातीन को इज्जत दी है। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का मजीद कहना था, पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अपनी लेडीज़ को हमेशा जो है वो जायज़ मकाम दिया और हमेशा ख़वातीन के हकूक़ के लिए जदोजहद की, जिसकी बेहतरीन मिसाल हमारी कायद शहीद जो थी हमारी मिल्लत और जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि बैनुल अक़वामी लीडर थी और जिनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो बेमिसाल और बेनज़ीर हैं। वो ख़ुद भी बेनज़ीर थी, उनका काम भी बेनज़ीर था, उनकी सियासत भी बेनज़ीर थी और उनके लेडीज़ के लिए वर्क भी बेनज़ीर था और वो मर के भी अमर होगी और हमेशा बेनज़ीर ही रहेंगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में थी या आज़ाद कश्मीर में है, हमेशा ख़वातीन जो हैं वो अच्छे ओहदों पे फाइज रही हैं और पीपल्स पार्टी ने उनको उनका जायज़ मकाम दिया है। बैरिस्टर सुल्तान को पीटीआई की सदारत से फारिग करने की खबरों की गर्दिश की वजह से मीरपुर में पीटीआई के कारकुन में सख्त तशवीश पाई जाती है। मज़कूरा खबर की ताहाल पीटीआई की मरकजी क़यादत की तरफ से तरदीद नहीं की गई। मेयर ऑफ रग्बी रमेश सिरी ने डायरेक्टर एके न्यूज को खुसूसी अवार्ड से नवाजा है। इस मौके पर एके न्यूज को इंटरव्यू देते हुए रमेश सिरी का कहना था, नाज़रीन, आज हम रग्बी में आए हैं तो इसी हवाले से मेयर साहब से पूछते हैं। रमेश साहब हैं तो इनका एक कम्युनिटी में एक अपना सिस्टम है, तो माशाल्लाह ये रग्बी के मेयर हैं, तो इसी हवाले से इनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं, चाहे कोई भी कंट्री के हों, किसी के भी हों, हमने ज़ाहिर है असल हमारा मकसद है कि अवाम के मसाइल को उठाना, उजागर करना। इस हवाले से क्योंकि ना इनने हमारे अपने एजाज़ में एके न्यूज़ और अखबार हैदर और डीएम को भी इन्होंने अपने सर्टिफिकेट से भी नवाजा है, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं इसी हवाले से। तो इस हवाले से हेलो, आप सबको मेरा सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया
कि आप रग्बी में पार्लर में आए और कुछ बातें आप कर रहे हैं। आपने कम्युनिटी मेंशन किया है। कम्युनिटी जो है एक हर आदमी की ड्यूटी है कि हम सबको यूनाइट होकर के हर कम्युनिटी को साथ रख के उसके सब प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कम्युनिटी के प्रॉब्लम जनरली सब एक हैं, कभी कभी डिफरेंट कम्युनिटी के थोड़े थोड़े अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी मजरे नज़र रखते हुए हमको करना है, कम्युनिटी को साथ रखना है। सबसे बड़ी बात है कि यूनाइटेड होना है। हमारे जो लोग यहाँ पर आ गए हैं उनके भविष्य के बच्चों के फ्यूचर के जो बच्चे हैं उनके प्रॉब्लम्स क्वाइट डिफरेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, फैमिली इश्यूज़ हैं। तो हम जब अपने मुल्क से आए हमारी जो बातें थी, हमारी जो सोच थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। अब यहाँ पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो यहाँ के हैं, यहाँ को उनकी सोच कुछ डिफरेंट है। हमको उन बच्चों को समझना है। गुजरांवाले से तल्लक है इनका, इसके हवाले से आज हम रग्बी में हैं, इनसे पूछते हैं कि ये आज अपनी कम्युनिटी को क्या कहना चाहते हैं या इन कम्युनिटी के अंदर क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे मौका दिया कि मैं से फ्यू वर्ड्स। मेरी अपनी कम्युनिटी से यही है कि अपने बच्चों पे का ख्याल रखें। एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। जब मैं आया था 1971 में मैं आया इस मुल्क में, उस वक्त भी जो सबसे जो प्रॉब्लम हमारे थे उस वक्त के प्रॉब्लम और आज के प्रॉब्लम डिफरेंट है। आज के प्रॉब्लम्स ये हैं कि हाउ कुड वी एजुकेट आवर यंग पीपल टू बी द बैलेंस सिटीज़न, कि जो इस मुल्क में भी कंट्रीब्यूट करें और अपने पाकिस्तान को भी याद रखें। कि मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि जो कुछ भी हम करेंगे अच्छा करेंगे तो जिस मुल्क से भी हम आए हैं उसको क्रेडिट जाएगा। अगर हम गलत काम करते हैं तो गलत काम हम इधर करते हैं लेकिन डिसक्रेडिट गोज़ टू आवर ओन बैक कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो खुदारा अपॉर्चुनिटी खुदा ने दी हुई है, अल्लाह ताला ने दी हुई है, इसको अवेल करें और इस सिस्टम से फ़ायदा उठाएं और इस सिस्टम को कंट्रीब्यूट करें। और हम लोग एजुकेशन में भी बिहाइंड हैं, कई शोबों में, बिजनेसेस में भी बिहाइंड हैं। तो उसकी वजह क्या है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन आवर चिल्ड्रन। नाज़रीन, आज हम बर्मिंघम में आए तो माशाल्लाह हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुफ्ती सफ़ी अहमद जो इन्होंने माशाल्लाह 40 साल से इधर बर्मिंघम में अपनी खिदमत दे रहे हैं। तो इनसे लोग माशाल्लाह अभी ये अपने इल्म के जो चिराग हैं वो माशाल्लाह इन्होंने बड़े दूर दूर तक इन्होंने जलाए हैं। तो इसी हवाले से हमारी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी AK न्यूज़ की DM की कि इन्होंने हमें टाइम दिया। ये इंडिया में भी अपने दारुल उलूम में उधर माशाल्लाह खिदमत देते रहे हैं, दर्स उधर उन्होंने किया है। तो इंडिया में भी इंशाल्लाह इनका बड़ा मकाम है, इनमें माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज है। इसी हवाले से इनसे पूछते हैं कि जो आजकल के अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने गालिबन तसव्वुफ़ के बारे में पूछा है। तसव्वुफ़ इस्लाम में एक अहम मौजू है और जब हम तारीख़ तसव्वुफ़ पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इब्तिदा से लेकर अब तक बड़े बड़े अल्लाह वाले इस फ़न में हुए हैं जिनका नाम दुनिया में मौजूद है ना। हुज़ूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके ज़माने में बड़े बड़े लोग मौजूद हुआ करते थे। उससे पहले के जो लोग थे वो मुख्तलिफ़ नामों के साथ मशहूर थे और मुख्तलिफ़ नामों के साथ लोग उनके सिलसिले में दाखिल होते थे। गालिबन 5वीं सदी हिजरी में इनफरादी तौर पर कोई बड़े बड़े जैसे जलालिया सिलसिला है, इसी तरह से कोई और सिलसिला है, लेकिन हुज़ूर गौसुल आज़म के ज़माने में ये चारों मुतक़द्दिमीन, जितने मुतक़द्दिमीन थे पहले वाले थे, वो चार सिलसिलों में बट गए: क़ादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी और नक्शबंदी। इसी के साथ हमारा आज का खबरनामा हुआ खत्म। हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत और DM से देखते रहें AK न्यूज़। अल्लाह निगहबान।